नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक और न्यूमेरिकल का बच्चों हम लोग निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बच्चों इसे देख लेते हैं। बच्चों, ये कह रहा है कि 2.4 ठीक है मीटर व्यास वाले किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है बच्चों वो मतलब 80.0 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन कह रहा है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये में आपको क्या करना है कि गोले पर आवेश ज्ञात करना है कि उस गोले पर बच्चों आवेश कितना है। ठीक है, और बी जो है बी क्या करना है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल क्या है वैद्युत फलक हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे आसान वे में डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे बच्चों। हम मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या है? कोई प्लस क्यू आवेश एक समान आवेशित चालक के रूप में रखा है बच्चों। ठीक है, प्लस क्यू आवेश कोई एक समान आवेशित चालक के रूप में क्या है हमने यहाँ पर रख दिया है। इतना बात समझ में आया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इसे बंद कर देते हैं, अर्थात एक गोले की बात कर रहा है तो हमें इसे क्या करते हैं एक गोले के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और जो इसकी दूरी है जो त्रिज्या है बच्चों क्या करते हैं हम आर बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिज्या बराबर बच्चों क्या करते हैं हम 1.2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है आर बराबर 1.2 मीटर है। और क्या कह रहा है कि आवेशित चालक का जो मतलब गोले का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है बच्चों, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात क्या है कि सिग्मा। ठीक है, गोले के मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे दर्शाते हैं बच्चों? सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा बराबर यहाँ पर क्या दिया है घनत्व हमने पहले ही दे दिया। तो ये क्या दिया गया है बच्चों? ये दिया गया है 80 पॉइंट। ठीक है, अब क्या है कि 0 माइक्रो कूलाम में है तो हम माइक्रो कूलाम में ना लिखकर डायरेक्ट इसे क्या करेंगे बच्चों कूलाम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम कूलाम में चेंज करेंगे तो माइनस का 10 के घात क्या हो जाएगा 6 बच्चों क्या हो जाएगा कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, या ऐसे लिख सकते हो आप जैसा चाहो। ठीक है, हमने दूरी r मान लिया है और सिग्मा बराबर यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कितना दिया गया है इतना चीज दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। स्टेप 1 यहाँ से हम लोग लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल आसान वे में हम लोग समझने वाले हैं बच्चों। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, अब आप जाओगे मतलब तो बोर्ड में इसी तरीके से देगा वहां पर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो व्यास दिया गया है क्या है हमें व्यास निकालना है। जो या ऐसे लिख सकते हो आप स्टेप 1 में लिखोगे कि दिया है क्या दिया गया है बच्चों? जो व्यास दिया गया है हमारा व्यास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं बच्चों। वो कितना दे दिया है 2.4 मीटर दिया गया है। ठीक है, व्यास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 2.4 मीटर दिया गया है। और जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या हमने कितना माना है बच्चों? आर बराबर हमने माना है कितना माना है 1.2 मीटर माना है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है कि जो मतलब पृष्ठीय क्या है कि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात अब आप लिखना चाहें या हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं जो सिग्मा बराबर दिया है बच्चों
वो सिग्मा बराबर हमारा क्या दिया गया है, हैं? सिग्मा बराबर कितना दिया गया है, चलो लिख लेते हैं इसे 0.0 माइक्रो कूलाम प्रति स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, कूलाम में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, -6 क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज पहले क्या था, माइक्रो कूलाम में था, जो हमने कूलाम में चेंज किया तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि स्टेप नंबर हम लोग दूसरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टेप, हमारा स्टेप क्या होगा बच्चों, दूसरा लगाया जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या लगाएंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि जो गोले का, मान लो कि जो मतलब गोले का जो क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, इस गोले का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टेप दूसरे में क्या लिखते हैं, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, जो गोला दिया गया है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोगों के पास जो होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है हमारा क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। ठीक है, ये बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इस चीज को गोले, किसी गोले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है कि ध्यान में रख के चलना है। तो बच्चों क्या करेंगे कि a बराबर, हम लोग जो 4 है, 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू में पाई का मान क्या होता है 10.14। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू में। ठीक है, आर को हमने क्या माना है, आर का मान हमने माना है बच्चों 1.2 मीटर, और ये स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, इसका हमने मान रख दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गर्मी बहुत है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गोले का क्षेत्रफल मतलब ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये बराबर हमारे पास में कुछ ऐसे आ जाएगा। चलो इसे भी यहाँ नहीं लिखते हैं, बराबर हमने इसका मान रखा है। ठीक है, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये हो गया, इसका मान अब निकालते हैं। अब ये बराबर हमारे पास कितना निकल कर आएगा बच्चों, ठीक है, ये बराबर हमारे पास निकल के आता है ये 8.0864। ठीक है, इतना चीज हमारे पास क्या होगा, निकल के आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या था, ध्यान दीजिए आप लोग, दूरी होता है, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, एसआई पद्धति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूरी की इकाई मीटर होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक गोले का क्षेत्रफल जो है इतना आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है कि आप लोग को गुणा करना तो आता होगा, इसका गुणा पहले इससे करना, जो मान आएगा इससे कर देना, उसके बाद में इतना आ जाएगा निकल के। ठीक है, आप लोगों को तो गुणा करना आना ही चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुल आवेश ज्ञात करने पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया गोले का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कुल आवेश को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि कितना आवेश लगता है बच्चों। ठीक है, स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप नंबर तीसरा फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टेप तीसरा लगाएंगे, अर्थात कुल आवेश ज्ञात करने पर। ठीक है, कुल आवेश। अब कुल आवेश के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक फार्मूला होता है, सिग्मा बराबर, जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े वो लोग आज आप लोग पढ़ लो। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपान ये होता है। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ये होता है, हमारा फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्यू आवेश हमें निकालना है, अर्थात क्यू निकालना है,
तो हम इसे क्या करेंगे, बराबर Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला जो है कुछ इस तरीके से हो जाता है बच्चों, सिग्मा इंटू ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों। ठीक है, हम क्या है, आपके बड़े भैया की जैसे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्या करो, कमेंट में जरूर पूछा करो। ठीक है, हमारा क्या हुआ, ये आ गया। हम क्या करते हैं कि Q बराबर सिग्मा का मान हम लोगों ने बच्चों कहीं पर प्रूव किया था, क्या किया था, ये देखो। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, 818 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, कितना हो जाएगा, 18068। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसका हम लोग गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग इसका गुणा करते हैं बच्चों, तो ये कुछ निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1444। ठीक है, ये निकल के आएगा 144,69112। ठीक है, और ये क्या रहेगा, इंटू 10⁻⁻6 रहेगा। बात समझो। ठीक है, जब हम लोग गुणा करेंगे तो इतना निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रूल फॉलो करेंगे वैज्ञानिक संकेतन का। ठीक है, इसे संक्षिप्त में करेंगे। संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि इसे क्या, इस जो मतलब ये जो पॉइंट है, इसे 3 अंक हम लोग इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 अंक जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 14। ठीक है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, 1 2 3 अंक हम लोग पीछे लेकर गए। इसे हम लोग ने क्या किया कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि 5 से कोई अंक बड़ा है तो उसमें 1 अंक जुड़ जाएगा, अर्थात 4 में 1 जुड़ गया, ये 5 हो गया, और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल रहा है बच्चों, वो क्या निकल रहा है, जो मतलब कुल आवेश हमें प्राप्त हुआ, वो आवेश क्या प्राप्त हुआ बच्चों, Q बराबर इतना हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब क्या था, मतलब आवेश का मतलब मात्रा क्या होता है, इकाई क्या होता है, कूलाम होता है, तो हम लोग यहाँ पर C लिख सकते हैं। एक मिनट, ये ठीक है, इस तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम निकल कर आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से। हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टेप 4 हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4 जो हमारा होगा बच्चों, वो क्या होगा कि गॉस की परमीय से क्या करेंगे, गॉस की, क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स याद करना है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। ठीक है, आवेश हमारा इतना आ गया, अब वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, गॉस या गाउस कुछ भी लिख दो कि परमीय से, समझिए, गॉस की परमीय से। अब गॉस की परमीय से बच्चों क्या होता है हमारा, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, ये होता है हमारा जो है ये। ठीक है, गॉस की परमीय जो होता है, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, जहां, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू, ठीक है, 10⁻⁻12 होता है बच्चों। इतना चीज होता है, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला हमें मिल गया और जो चीजें थी वो मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, फाई बराबर यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं बच्चों। फाई बराबर क्या, हमें Q कितना निकल कर आया है, 1/4
इंटू 10⁻³ ठीक है। क्यू का मान ये हो गया, और नीचे कितना आया, नीचे हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है बच्चों, 185 और क्या हो जाएगा -के12 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर भाग दे देते हैं। क्या करेंगे यहां पर, जब हम लोग भाग दे देंगे बच्चों, तो हमारा बराबर क्या निकल कर आएगा, तो हमारा जो है हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों, 0.1 ठीक है इतना, और क्या हो जाएगा ये देखो ये माइनस का है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10⁹। ठीक है, एक मिनट थोड़ा यहाँ थोड़ा स्पेस में लिख देते हैं। ठीक है, 0.163 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 10⁹ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वैज्ञानिक रूप में इसे जब लिखेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 मतलब एक मिनट 5 बराबर आ जाएगा, 5 बराबर हमारा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है उसे इधर लेकर जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1.63 इंटू 10⁸। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा बच्चों। क्या निकलेगा, 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, और हमारा जो होगा यही क्या निकल कर आएगा बच्चों, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है यहाँ पर, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यदि ईसाई पद्धति में इसका मात्रक हम लोग देखेंगे तो क्या होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ईसाई पद्धति क्या दिया गया है, सिग्मा बराबर Q/ये। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम की जो इकाई मतलब जो आवेश की इकाई होती है वो क्या होती है, कूलाम। ठीक है, आवेश का जो इकाई होता है क्या होता है, कूलाम प्रति, और क्या हो जाएगा, ये बटे में है, क्षेत्रफल का होता है बच्चों, क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा, जो इसका इकाई होगा एसआई पद्धति में है। और दूसरी चीज है, ये देखिए, क्योंकि अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में जरूर डाउट होगा कि ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहां से आया भैया। ठीक है, तो ये देखिए हम डाउट आपका दूर करते हैं। 5 बराबर क्या दिया गया है बच्चों, Q/ε0 दिया गया है। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, जो Q है, जो आवेश है, उसका क्या होता है बच्चों, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, और बटे में जो होगा, ये बटे में है, बटे में रहेगा। ठीक है, इसका जो ε0 का जो होता है बच्चों, ये होता है, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से होता है, न्यूटन मीटर ठीक है स्क्वायर, ये होता है। अब यहां पर देखिए क्या है कि एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कूलाम था, यहाँ पर 1 था, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बराबर इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम आ जाएगा। और यही चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत छोटा सा चैनल अभी हमारा है,
आप लोग चाहोगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, और हम तो आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं बच्चों, और ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, यदि आप हमें अपना बड़ा भाई मान रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए बच्चों, और जो भी डाउट इस वीडियो के माध्यम से रह गया हो आप कमेंट में लिखिए, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे, उसका आप लोगों को रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। मिलते हैं हम अगले ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।